नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। देखिए, पिछले हफ्ते मैंने आपसे वादा किया था कि मैं गूगल जेमिनी का इस्तेमाल करके बताऊंगा कि आप भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गूगल जेमिनी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो मैंने जो काम किया है वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्यों गूगल जेमिनी 3 मॉडल ने एआई की दुनिया में तहलका मचा दिया है। तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि जैसे कि आप जानते हैं कि ओपन एआई का जो चैटबॉट है, चैट जीपीटी, उसकी एक तरह से मोनोपोली है जनरेटिव एआई मार्केट में। लेकिन जब से जेमिनी 3 आया है तो बहुत सारे पैरामीटर पे उसको बेहतर बताया जा रहा है चैट जीपीटी से, और वो टक्कर में आ गया है चैट जीपीटी के। तो ये पहली कारण तो ये है कि चैट जीपीटी को अगर कोई टक्कर दे पा रहा है तो वो है जेमिनी 3, इसलिए इसकी चर्चा है। दूसरा कारण, जैसा कि आप जानते हैं कि जो एआई के मॉडल की ट्रेनिंग होती है उसके लिए एनवीडिया की चिप्स का या जीपीयू का इस्तेमाल होता है। तो जो गूगल ने अपने जेमिनी 3 मॉडल की एआई मॉडल की ट्रेनिंग की है उसमें मुख्य तौर पर उसने टीपीयू यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल किया है, और ये गूगल ने खुद बनाया है। तो अगर गूगल अपनी चिप से अपने मॉडल को ट्रेन कर रहा है तो जो एआई की चिप्स में एनवीडिया की मोनोपोली है उसको चुनौती मिलती है कि अगर आगे चलकर कहीं इस्तेमाल इसका बढ़ता है टीपीयू का, तो जो जीपीयू है एनवीडिया को उसको भी चुनौती मिल सकती है। तो ये तो दो कारण हुए जिसकी वजह से एआई की दुनिया में जो जानकार लोग हैं उनकी दुनिया में जेमिनी 3 की इतनी चर्चा हो रही है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि इससे हमें क्या, मैं इसका कैसे इस्तेमाल करूं? तो देखिए, मैंने 3 चीज़ें इस्तेमाल करके देखी और वो भी आप करके देख सकते हैं, जो कि मुझे लगी कि वो चैट जीपीटी से बेहतर कर सकती है। पहली चीज़ है वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग मतलब क्या हुआ? आप जैसे कि जानते हैं कि कंप्यूटर की भाषा में जब आप कोई सॉफ्टवेयर लिखते हैं या कोई वेबसाइट चलती है, कोई ऐप चलता है, तो उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर काम करता है, और उस सॉफ्टवेयर को जब आप बनाते हैं तो उसकी कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग मतलब कंप्यूटर जो भाषा में समझता है, जैसे HTML उसको कहते हैं, एक भाषा है उसकी, तो उस भाषा में आपको कोड लिखना पड़ता है, उसको फिर अप्लाई करना पड़ता है, तब आपका ऐप, वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर काम करता है। तो वाइब कोडिंग का मतलब ये हुआ कि आपने अपनी ख्वाहिश रखी, आपने अपनी बात रखी गूगल जेमिनी 3 में, जैसे आपने एक प्रॉम्प्ट दिया और वो आपको वो वेबसाइट या ऐप बनाकर दे देगा। तो मैंने अपनी जो प्रयोग कर रहा था मैंने उसको एक बात कही कि मुझे आप एक ऐसा वेबसाइट बना के दीजिए जिससे मुझे ये पता चल सके कि मुझे अगर करोड़पति बनना है या लखपति बनना है तो मुझे हर महीने कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो मैंने जो वेबसाइट बनाई है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाली है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पहले उसमें लिखा गया है कि भाई आपका टारगेट कॉर्पस कितना है, आप कितने पैसे बनाना चाहते हैं। 1 करोड़ बनाना चाहते हैं तो आप 1 करोड़ लिखिए। फिर आप बताइए कि आप कितने साल हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने 15 साल कहा कि मैं 15 साल में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद वो आपको बताएगा कि भाई आप चुनिए कि आप क्या चाहते हैं, कहाँ पैसे लगाना चाहते हैं। क्या आप सोने में लगाना चाहते हैं, या इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं, पीपीएफ में लगाना चाहते हैं, या बैंक में सेविंग अकाउंट में ही पैसे रख के हर महीने रखना चाहते हैं। तो वो आपको बता देगा कि हर महीने आपको एसआईपी कितना करने की ज़रूरत है, कितना पैसा बचाने की ज़रूरत है या लगाने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए अगर करीब आप 20,000 रुपये की एसआईपी करेंगे तो 1 करोड़ रुपये आपको साल के आखिर में, 15 साल के आखिर में मिल जाएंगे। लेकिन वही अगर बचत आपने सेविंग अकाउंट में की तो आपको हर महीने 42,000 रुपये बचाने पड़ेंगे। ये जो टूल मैंने बनाया बहुत सिंपल टूल है, इसके लिए कोई बहुत मतलब जिन लोग जानकार है वो कह सकते हैं अरे ये तो एक्सेल शीट में भी हो सकता है, लेकिन मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ। ये मैंने सिर्फ गूगल जेमिनी को ये प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे ऐसी वेबसाइट बना के दीजिए, तो उसने क्या किया, उसने मुझे HTML में कोड लिख कर दे दिया। पूरी कोड लिखा, मुझे कहा कि अब आप इसको जाकर अपने कंप्यूटर पे, मैं गया नोटपैड पे उसको रखा, उसको सेव किया siplanner.html, और जैसे ही इसको मैंने एड्रेस को अपने ब्राउज़र में डाला तो मेरे ब्राउज़र में ये ऐप खुल गया। लेकिन चूंकि मुझे आप लोगों के साथ इसको शेयर करना था तो फिर मुझे जेमिनी ने ही सलाह दी कि आप इसको, एक वेबसाइट है उसको कहते हैं, जो URL आपको मिली है उसके लिए मैं गया tiny.host पर, और वहाँ मैंने ये फाइल जो थी वो पेस्ट कर दी।
तो जो लिंक आप देख पा रहे हैं, जो इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं, उसको क्लिक करके आप बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट बनाना हो या ऐप बनाना हो, आसान हो गया है पहले से। वाइब कोडिंग मतलब आप अगर इंजीनियर नहीं है, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं कोडिंग की, फिर भी मैंने एक छोटी मोटी वेबसाइट बना दी और अब आप जो चाहेंगे वो बनाने में आपकी मदद एआई गूगल जेमिनी कर सकता है। ये पहला उदाहरण हुआ। अब दूसरा उदाहरण समझ लीजिए, हम लोग फ़ोटो बना सकते हैं, हम ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो जो वाइब कोडिंग की तरह ही एक अलग, जिसको नैनो बनाना के नाम से प्रचलित है वो, हालांकि उसका तकनीकी रूप से नाम इमेजिन बताया जा रहा है। तो आप वहाँ पर जैसे ही आप कहेंगे कि मुझे कोई ग्राफिक्स बनाना है या मुझे नैनो से आप कहेंगे कि भाई मुझे नैनो बनाना से, अगर आप कहेंगे कि मुझे कोई ग्राफिक्स बनाना है या मुझे कोई फ़ोटो बनाना है, तो वो आपको बना के दे देगा। तो उदाहरण के लिए मैंने जेमिनी से ये कहा कि यही बता दो ग्राफिक्स के ज़रिए कि आप काम कैसे करते हो, तो उसने तुरंत से मुझे ये ग्राफिक बनाकर पेश कर दिया। हालांकि ये ग्राफिक अंग्रेज़ी में है। जब मैंने उसको कहा कि आप हिंदी में बनाइए, तो उसने स्पेलिंग की मिस्टेक्स की है। तो अभी भी मेरा मानना ये है कि ये ग्राफिक्स बनाने में अंग्रेज़ी में बेहतर काम करता है, हिंदी में नहीं। लेकिन ये कल्पना आप सोचिए कि इसी तरह के ग्राफिक्स बनाने के लिए मैं तो कोई ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ। तो इसी तरह के ग्राफिक बनाने के लिए आपको कैनवा पे जाना पड़ता है, बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती है। या अगर आप चैट जीपीटी को भी जाकर कहेंगे तो वो इमेज बना देगा, लेकिन जितनी जल्दी और जितनी सरलता से, जितनी खूबसूरती से नैनो बनाना जो इमेज बना रहा है, वो एक दूसरा काम इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब तीसरा काम ये है जो मैंने खुद करके देखा कि वो आपका ट्रैवल एजेंट बन सकता है। ट्रैवल एजेंट मतलब, अब देखिए, जो गूगल को एक एडवांटेज है चैट जीपीटी के परे या उसके सामने, वो ये एडवांटेज है कि उसके पास रियल टाइम डेटा आ रहा है, उसके पास सर्च का रियल टाइम डेटा आ रहा है, उसके पास मैप्स जो है उसका रियल टाइम डेटा आ रहा है। तो उसके पास आपके अगर जीमेल का आपने एक्सेस दे रखा है, तो आपके मेल बॉक्स में, आपके कैलेंडर में क्या चल रहा है, वो सारा डेटा रियल टाइम उसके पास आता जा रहा है। तो अगर आपने उसको कहा कि मान लीजिए कि मुझे अगले महीने इंदौर जाना है, जैसा कि मैंने उसको कहा, और मुझे इतना मेरा बजट है 15,000 रुपये, तो मुझे बताइए कि 2 दिन के लिए जाना है तो मैं कब जा सकता हूँ, और मुझे बताइए कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, कौन सी फ़्लाइट ले सकता हूँ। तो आम तौर पे अगर आप किसी दूसरे जनरेटिव एआई से पूछेंगे तो वो आपको एक लिस्ट दे देंगे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, वो सीधे आपको गूगल फ्लाइट पर ले गया कि भाई ये वाली फ़्लाइट आप पकड़ सकते हैं, आपके बजट के हिसाब से ये है। उसने मेरा कैलेंडर चेक किया कि आप 10 और 11 तारीख को फ्री है, आप वहाँ जा सकते हैं। तो सीधे आपको सिर्फ अब पैसे चुकाना है, ट्रांजैक्शन करना है। पैसे चुकाने का काम अभी भी आपको ही करना है, लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले समय में अगर आपने अधिकार दे दिए, राइट्स दे दिए कि मेरे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ये है, मेरे यूपीआई डिटेल्स ये हैं, तो वो भी काम, बुकिंग भी आपको, टिकट भी आपके पास आ जाएगा बिना कुछ किए। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि आपको वो चैट जीपीटी जैसा जो बॉट है वो आपको सिर्फ सुझाव दे रहा था। यहाँ आपको होटल की बुकिंग करनी है तो वो आपको वहाँ तक ले जा रहा है, बस आपको क्लिक करना है, पैसे चुकाना है, ट्रांजैक्शन करना है और आपका काम खत्म है। आपका फॉर्म भी भर सकता है क्योंकि आपकी काफ़ी सारी डिटेल्स, आपके नाम के बारे में, आपके पता के, वो ऑटोफिल हो जाती है वहाँ पे। तो ये जो ट्रैवल एजेंट का काम है ये कर रहा है। और सिर्फ ट्रैवल एजेंट नहीं, आप उससे और भी तरह से काम कर सकते हैं, जिसको कहा जा रहा है कि एजेंटिक, मतलब वो आपका एजेंट बन के आपके बिहाफ पे अलग अलग काम कर सकता है। तो ये 3 केस स्टडीज़ मैंने आपको बताई जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वाइब कोडिंग, जो कि मैंने आपको उदाहरण के साथ बता दी। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इमेज बनाना है, कोई फ़ोटो बनाना है, ग्राफिक्स बनाना है, वो भी काम अच्छा कर सकता है। और तीसरा आपका ट्रैवल एजेंट बन सकता है। लेकिन ट्रैवल एजेंट क्या, वो किसी और भी तरह का कोई एजेंट आप उससे बनवाना चाहते हैं तो ये भी बन सकता है। ये तो उदाहरण बहुत साधारण से उदाहरण है, बहुत सिंपल उदाहरण है कि अगर हम चाहें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई मुझे इस्तेमाल करना है इसको, तो कैसे करूँ? तो जानकारी ये ले लीजिए कि जो जियो के यूज़र्स हैं, जो प्रीमियम प्लान है इसका, वो 18 महीने तक जियो यूज़र्स के लिए ये फ्री कर दिया गया है। मैंने तो ये जो काम किया है वो बेसिक प्लान का, फ्री प्लान का इस्तेमाल करके किया है। लेकिन अगर आप भारत में जियो के यूज़र्स हैं तो आपके लिए ये प्लान एक तरह से फ्री है। जो उसका प्रीमियम सबसे बेस्ट प्लान है वो मिल जाएगा। जैसे कि परप्लेक्सिटी फ्री किया गया, उसका प्रीमियम वर्जन एयरटेल यूज़र्स के लिए, या चैट जीपीटी अगर आप चाहें तो 1 साल के लिए आपको उसका जो प्रो वर्जन है वो फ्री मिल सकता है। तो अब देर किस बात की है,
आप भी जो है अपने प्रॉम्प्ट्स डालिए, आप भी अपने प्रयोग कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने जेमिनी से क्या किया और वो आपको कैसा लगा। क्या सचमुच में आपको वो चैट जीपीटी से बेहतर लगा। हिसाब किताब का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और हमेशा की तरह आखिर में आपसे सुझावों की, आपके सवालों की प्रतीक्षा रहेगी। आप जो जो हमें कमेंट बॉक्स में डालते हैं वो आपका मैं उसका जवाब देता हूं। और रही बात जो एसआईपी प्लानर मैंने बनाया है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने जो बनाया है वो कैसे बना है ना। तो देखिए और बताइए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।